क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर कोई शेयर लगातार गिर रहा हो तो क्या उसे खरीद लेना हमेशा समझदारी होता है? बहुत से लोग बिना सोचे तुरंत कहेंगे हाँ एवरेज कर लो, खरीदने की लागत कम हो जाएगी। लेकिन यहीं पर कई निवेशक एक बड़ी गलती कर बैठती है, क्योंकि हर गिरता हुआ शेयर अच्छा अवसर नहीं होता। कई बार शेयर की कीमत सिर्फ बाजार के डर की वजह से गिरती है, लेकिन कई बार उसके पीछे कंपनी के कारोबार में आई वास्तविक कमजोरी भी होती है। यहीं से समझदारी भरा निवेश शुरू होता है। मान लीजिए दो लोगों ने एक ही कंपनी का शेयर एक ही कीमत पर खरीदा। कुछ समय बाद शेयर की कीमत नीचे आ जाती है। पहला निवेशक बिना कोई जानकारी जुटाए और शेयर खरीद लेता है। उसे लगता है कि कम कीमत पर खरीदने से भविष्य में फायदा हो सकता है। दूसरा निवेशक जल्दबाजी नहीं करता, वह कंपनी के ताज़ा नतीजे देखता है, कर्ज की स्थिति समझता है, मैनेजमेंट के फैसलों को समझता है और यह जानने की कोशिश करता है कि गिरावट सिर्फ बाजार की भावना की वजह से है या कारोबार में सचमुच कोई बड़ी समस्या है। कुछ समय बाद पहले निवेशक का पैसा एक कमज़ोर कंपनी में फंस सकता है, जबकि दूसरा निवेशक या तो सही कारण होने पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है या फिर नुकसान को सीमित रखकर बेहतर अवसर तलाशता है। यही है व्यवहारिक निवेश। इस वीडियो में हम समझेंगे कि समझदार निवेशक हर गिरते हुए शेयर में एवरेज क्यों नहीं करते, वे किन संकेतों पर ध्यान देते हैं और कैसे पहचानते हैं कि कोई गिरावट एक अवसर है या फिर सावधानी का संकेत। क्योंकि निवेश में सिर्फ कम कीमत पर खरीदना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सही कारोबार को सही कारण से चुनना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एवरेज करना हमेशा गलत होता है? जवाब है नहीं, लेकिन बिना कारण समझे एवरेज करना महंगा फैसला साबित हो सकता है। यहीं पर कई निवेशक गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई शेयर 20, 30 या 50% गिर गया तो अब वह अपने आप अच्छा निवेश बन गया होगा। लेकिन क्या हर सस्ता दिखने वाला शेयर सच में सस्ता होता है? जरूरी नहीं। कई बार शेयर की कीमत पूरे बाजार के माहौल की वजह से भी गिरती है, और जैसे आर्थिक अनिश्चितता, किसी सेक्टर पर अस्थायी दबाव या निवेशकों का डर। अगर ऐसे समय में कंपनी का कारोबार मजबूत हो, मुनाफा स्थिर हो, नकदी की स्थिति अच्छी हो और प्रबंधन पर भरोसा बना हुआ हो तो गिरावट पर विचार किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंपनियों की कीमत इसलिए गिरती है क्योंकि उनका कारोबार ही कमज़ोर होने लगता है। अगर बिक्री लगातार घट रही हो, मुनाफा कम हो रहा हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो या कंपनी के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हों तो सिर्फ कम कीमत देकर निवेश बढ़ाना समझदारी नहीं होगी। याद रखिए, कीमत नीचे जा सकती है, लेकिन हर कंपनी दोबारा पहले जैसी मजबूत नहीं बनती। इसलिए समझदार निवेशक सबसे पहले कंपनी की गुणवत्ता देखती है, उसके बाद शेयर की कीमत। वे खुद से एक आसान सवाल पूछती है, क्या आज भी इस कंपनी के मजबूत होने के कारण वही है जिनकी वजह से मैंने इसमें पहली बार निवेश किया था? अगर जवाब हाँ है तो वे आगे सोचते हैं, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो वे सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला नहीं लेते। यही फर्क है सोच समझकर की गई एवरेजिंग और बिना विश्लेषण की गई एवरेजिंग में। एक तरीका जोखिम को नियंत्रित कर सकता है, जबकि दूसरा तरीका उसी जोखिम को और बढ़ा सकता है। इसीलिए अगली बार अगर आपका कोई शेयर नीचे आए तो सबसे पहले यह मत सोचिए क्या मुझे और खरीदना चाहिए। पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ शेयर की कीमत गिरी है या कंपनी का कारोबार भी कमज़ोर हुआ है। कई बार यही एक सवाल लंबे समय में आपके निवेश के फैसले को बेहतर बना सकता है। अब अगला सवाल है, अगर समझदार निवेशक हर गिरावट पर तुरंत एवरेज नहीं करते तो वे फैसला लेने से पहले किन बातों की जांच करते हैं? आइए आगे में उन 5 व्यवहारिक सवालों को समझते हैं जो हर अनुभवी निवेशक एवरेज करने से पहले खुद से जरूर पूछता है। अब सवाल यह है,
अगर सिर्फ शेयर की कीमत देखकर एवरेज नहीं करना चाहिए तो फिर समझदार निवेशक फैसला कैसे लेते हैं? वे किसी भी गिरते हुए शेयर में दोबारा निवेश करने से पहले खुद से 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, क्या कंपनी का कारोबार पहले जैसा मजबूत है? अगर कंपनी के उत्पाद, ग्राहक और बाजार में उसकी स्थिति पहले जैसी मजबूत है तो गिरावट अस्थायी भी हो सकती है। लेकिन अगर कारोबार लगातार कमज़ोर हो रहा हो तो सिर्फ कम कीमत देखकर निवेश बढ़ाना सही नहीं होगा। दूसरा सवाल, क्या कंपनी की कमाई लगातार अच्छी है? लंबे समय में वही कंपनियां आगे बढ़ती हैं जिनकी बिक्री, मुनाफा और नकदी की स्थिति मजबूत रहती है। अगर इन तीनों में लगातार गिरावट दिखाई दे तो उसे गंभीरता से समझना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या मैनेजमेंट पर आज भी भरोसा किया जा सकता है? किसी भी कंपनी की दिशा उसके मैनेजमेंट के फैसलों से तय होती है। अगर मैनेजमेंट पारदर्शी है, अपने वादों पर खरा उतरता है और कंपनी के संसाधनों का सही उपयोग कर रहा है तो यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। चौथा सवाल, क्या कर्ज नियंत्रण में है? अगर किसी कंपनी पर बहुत अधिक कर्ज है और उसकी कमाई भी कमज़ोर हो रही है तो भविष्य में जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए कर्ज की स्थिति को समझना भी जरूरी है। पांचवा सवाल, क्या मौजूदा कीमत वास्तव में उचित है? कई बार शेयर काफ़ी गिर जाता है लेकिन फिर भी उसकी कीमत ऊंची हो सकती है। वहीं कुछ मजबूत कंपनियां अस्थायी कारणों से उचित मूल्य पर मिल सकती। इसलिए समझदार निवेशक सिर्फ यह नहीं देखते शेयर कितना नीचे आया है, भी यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिर्फ बाजार की भावना बदली है या कंपनी की असली गुणवत्ता भी कमज़ोर हुई है। याद रखिए, बाजार हर दिन कीमत तय करता है लेकिन लंबे समय में कंपनी का कारोबार ही उसकी वास्तविक कीमत तय करती। अगर इन 5 सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं है तो सिर्फ एवरेज कीमत कम करने के लिए निवेश बढ़ाना समझदारी भरा फैसला नहीं माना जा सकता। अब आखिरी सवाल यह है, अगर हर गिरावट पर एवरेज करना सही नहीं तो फिर सही समय क्या है? कब निवेश बढ़ाना चाहिए और कब रोककर स्थिति का दोबारा मूल्यांकन करना बेहतर होता है? आइए आगे में एक आसान और व्यवहारिक एवरेजिंग फ्रेमवर्क समझते हैं जिसे आप अपने हर निवेश निर्णय में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हर गिरते हुए शेयर में एवरेज नहीं करना चाहिए तो फिर सही समय कब होता है? समझदार निवेशक इसका फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि एक स्पष्ट सोच के आधार पर लेते हैं। अगर किसी कंपनी का कारोबार मजबूत है, उसकी बिक्री और मुनाफा लंबे समय में स्थिर है या बेहतर हो रही है, मैनेजमेंट पर भरोसा बना हुआ है, कर्ज नियंत्रण में और शेयर की कीमत सिर्फ बाजार की अस्थायी डर की वजह से गिरी है, तो ऐसी स्थिति में निवेश बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी का कारोबार लगातार कमज़ोर हो रहा है, बाजार में उसकी स्थिति खराब होती जा रही है, मुनाफा लगातार घट रहा है या मैनेजमेंट को लेकर गंभीर सवाल उठ रही है, तो सिर्फ कम कीमत देकर निवेश बढ़ाना समझदारी नहीं होगा। याद रखिए, सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ ऊंची कीमत पर खरीदने से नहीं होता बल्कि गलत कारोबार में बार बार पैसा लगाने में भी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, समझदार निवेशक अपना पूरा पैसा एक ही बार में निवेश नहीं करते। वे हमेशा भविष्य के अवसरों के लिए कुछ पूंजी सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि बाजार का सबसे निचला स्तर कहाँ बनेगा। इसलिए अनुभवी निवेशक अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करते, वे पहले से योजना बनाकर चलते हैं। तो अगली बार अगर आपका कोई शेयर 20 या 30% नीचे आ जाए तो जल्दबाजी में फैसला लेने से पहले खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछिए। क्या कंपनी का कारोबार अभी भी मजबूत है? क्या कमाई की दिशा सही है? क्या मैनेजमेंट पर भरोसा बना हुआ है? क्या कर्ज नियंत्रण में है? और क्या गिरावट सिर्फ बाजार के डर की वजह से आई है? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक है तो निवेश बढ़ाने पर सोच समझकर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर जवाब नकारात्मक है
तो कई बार रुककर दोबारा मूल्यांकन करना लगातार निवेश बढ़ाने से बेहतर फैसला हो सकता है। आखिर में सफल निवेशक का मतलब हर गिरते हुए शेयर को खरीदना नहीं है। सफल निवेशक का मतलब है सही कारोबार को पहचानना, तथ्यों के आधार पर फैसला लेना और लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखना। क्योंकि शेयर की कीमत हर दिन बदल सकती है, लेकिन लंबे समय में मजबूत कारोबार ही निवेशकों के लिए वास्तविक मूल्य बनाती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो मानते हैं कि हर गिरते हुए शेयर में पैसा लगाना ही सबसे सही तरीका है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और व्यवहारिक निवेश सीख के साथ।